सस्पेंड योर डिसबिलीव। डिसबिलीव का मतलब क्या होता है? अविश्वास। सस्पेंड योर डिसबिलीव, अपने अविश्वास को अभी से ही सस्पेंड कर दो। आपके पास देखो कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी अपने एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। तो मौका है, आप भी निकाल दीजिए। आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक वलीफ एक डिसबिलीफ। एक विजय है, एक मिस्टर विजय है, और दूसरा है मिस्टर प्राजय। मिस्टर प्राजय, जब आप कोई भी बात करने करोगे, जब आपको राहुल जी बोलेंगे, पंकज बोलेंगे, गौरव बोलेंगे, कन्हैया जी बोलेंगे, जब आपकी अपलाइन आपको आपका मेंटर कोई भी बात बोलेगा, तो मिस्टर प्राजय अगर आपने उसको हाजिर कर दिया, उसको सैलरी पे रखा है, उसको बुलाया, मिस्टर प्राजय इधर आओ, तो पता क्या बोलेगा? सर आप नहीं कर सकते, सर बारिश बहुत हो रही है, सर आपकी अपलाइन आपके बारे में सही नहीं सोचती, सर छोड़िए ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, सर देखा उसको कितना आसान काम दिया, सर उसके साथ वो खुद जाती है, तुम नहीं कर। मतलब मिस्टर प्राजय आपको प्राजय करने के सारे हथकंडे अपनाएंगे। मिस्टर डिसबिलीफ वो बोलेंगे ओहो तेरे बस की बात नहीं है, तू मत करना, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तूने कभी किया है? कभी अपनी शक्ल देखी है इन्हें में? तेरे से नहीं होगा है? चुप करके बैठा रहे। वो खुद अपने आप को डिमोटिवेट करता रहेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, उसने कर लिया, हम तो बिहार के बबुआ हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो गांव के हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम चल नहीं सकते, हम पढ़े नहीं है। तो ये क्या कर आपका डिसबिलीफ, उसको अभी से सस्पेंड करो, क्योंकि मौका है। कोरोना में बहुत सारे एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, इसको भी सस्पेंड कर दो। अब सोचो कि जब आप ससुराल में जाते हैं, जिसकी शादी हुई है, अगर आपके ससुराल में आपकी 4 सालियां हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि पानी का गिलास किससे मंगवाना है। आप किसी का भी नाम लेके मंगवाओ, क्योंकि 4 ऑप्शन है। लेकिन जब आप अपनी बीवी के साथ घर में हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बीवी को ही ऑर्डर जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर 2 एम्प्लॉय हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर प्राजय, तो आप कश्मकश में रहेंगे कि मिस्टर विजय को बुलाऊं, मिस्टर प्राजय को। मिस्टर विजय थोड़ा खड़ूस होगा, आंखें लाल, लेकिन मिस्टर प्राजय पहले चाटेगा फिर काटेगा, वो खुशामद करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो आपके कान खुश रखेगा, हैं? तो मिस्टर प्राजय ये करेगा, लेकिन उसके नतीजे बिल्कुल कड़वे होंगे। मिस्टर विजय देखने में इतना सुंदर नहीं होगा, लेकिन जो नतीजे लाएगा एकदम अल्टीमेट सुपर होंगे उसके। पर जब 2 एम्प्लॉय होंगे तो आप कश्मकश में हैं कि किसको बुलाऊं। लेकिन मेरी बात सुनिए कि आपने आज से अपने डिसबिलीफ को अगर सस्पेंड कर दिया, धक्के मार के निकाल दिया, उसको निकालना पड़ेगा। अगर उसको आज धक्के दे के आपने बाहर नहीं निकाला, तो वो आपको जगह जगह धक्के खिलाएगा। आज से ही उसको, अभी इसी वक्त से उसका नाम लिखिए। डेट 8 जुलाई 2020, टाइम 5:10 पे तुमको अभी मेरी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो लात मार के निकाल दूंगा। और उस कागज को बाहर आग लगा दो, गेट के बाहर निकल के। अब आपके पास एक ही एम्प्लॉय बचा है, कौन? मिस्टर विजय। अब आपको मैंने बताया कि जब मिस्टर विजय बचा है, तो मिस्टर विजय को आप एक आवाज दोगे, मान लो विजय है, नहीं आया, तो दूसरी बार किसको आवाज दोगे? मिस्टर विजय को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर नहीं उसने सुनी तो आप फिर बोलोगे मिस्टर विजय, फिर नहीं सुनता तो आप उठ के देखोगे, ओए विजय किधर गया? मिस्टर विजय इधर आ, तो काम पड़ा मेरे को, है? तो अब आएगा कौन? मिस्टर विजय। और मिस्टर विजय ऐसे आएगा, क्या है बोलो। अब उसको भी थोड़ी अकड़ तो होगी ना कि सारा काम तो सेठ का मैं ही करता हूं और कोई नहीं करता, मैं ही करता हूं सारे काम, है? तो थोड़ी अकड़ दिखाएगा। लेकिन एक बात पता है कि मिस्टर विजय जो करेगा ना, वो ऐसे मिस्टर प्राजय 100 होंगे ना, तो भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज मौका है, आज से अपने मिस्टर विजय की सैलरी बढ़ा दो और मिस्टर प्राजय का हिसाब किताब करके आज ही रफा दफा कर दो, ठीक है?
आज से उसकी छुट्टी कर दो, ठीक है। अपने विश्वास को अपने नौकरी पे रख लीजिए। दोस्तों, आज हमने डिस्कशन करी फाइंड योर पैशन, पहला टॉपिक था जी सर। इसके साथ में हमने डिस्कशन करी ऑर्गेनाइज ए टीम जी सर। तीसरी हमने डिस्कशन करी जी सर कमिट टू ए प्लान। इसी के साथ में हमने डिस्कशन करी यूटिलाइज ए मेंटर या यूटिलाइज योर मेंटर, किस तरीके से अपने गुरु को उपयोग में लेना है। और इसी के साथ में हमने बात करी सस्पेंड योर डिसबिलीफ, कि आज से इसी क्षण से मैं अपने सारे अविश्वास की छुट्टी करता हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है और मैं उसी से काम लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत बड़ी टीम खड़े करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास मिस्टर विजय है, मेरे पास मिस्टर विश्वास है और इसी के दम पे मैं दुनिया जीत लूंगा। तो हमने पहली डिस्कशन करी फाइंड योर पैशन, दूसरी डिस्कशन करी ऑर्गेनाइज ए टीम, तीसरी कमिट टू ए प्लान, फिर यूटिलाइज ए मेंटर और लास्ट में हमने डिस्कशन करी सस्पेंड योर डिसबिलीफ। आप हर एक पॉइंट का सबसे पहला अक्षर निकाल लीजिए, टोटल देखो क्या बनता है। फोकस। अब फोकस क्या होता है? कहते हैं ना कि अगर आपको निशाना लगाना है तो एक आंख कई बार बंद करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जंगल में बहुत सारे हिरण होते हैं लेकिन शेर किसी एक हिरण के ऊपर फोकस करके ही अपनी ताकत लगाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और तभी वो शिकार कर पाता है। इसलिए आपको भी क्या चाहिए? आपको फोकस करना पड़ेगा। आप मुसीबत के ऊपर फोकस कर सकते हो या आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर सकते हो। दोस्तों, आप मुश्किल के ऊपर फोकस कर सकते हो या आप के लिए क्या आसान है, आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। इतिहास हमेशा गवाह है कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। आपको फोकस करना होगा अपनी क्वालिटी के ऊपर, आपको फोकस करना होगा अपने पैशन के ऊपर, आपको फोकस करना होगा अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर, आपको फोकस करना होगा अपने प्लान के ऊपर, आपको फोकस करना होगा अपने मेंटर के ऊपर, आपको फोकस करना होगा अपने मिस्टर विजय के ऊपर, आपको फोकस करना होगा आपको मिस्टर विश्वास के ऊपर। तभी आप जीत पाओगे। मैं आपको एक कहानी के साथ आज का टॉपिक वाइंड अप करूंगा। कहानी ऐसे है कि एक व्यक्ति जंगल में बैठे आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था। अब आपको पता होगा कि जब आदमी मेडिटेशन करता है तो वो फोकस क्या करता है? अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पे फोकस कर देता है। सही बोल रहा हूं? yes, sir. अब क्या होता है कि एक लड़की मस्त हार श्रृंगार करके, पैरों में पायलें पहन के, हाथों में चूड़ियां पहन के वो नाचते हुए उस रास्ते से निकलती है। जब उसके सामने से वो लड़की गुजरती है, जब उसकी पायल की आवाज आती है, छमछम की आवाज आती है, तो उस व्यक्ति का जो मेडिटेशन कर रहा होता है उसका ध्यान भटक जाता है। वो अपने फोकस से विचलित हो जाता है, आंखें खोल देता है और उस लड़की से कहते हैं कि ये लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरा आपने ध्यान भंग कर दिया। तो लड़की बड़े प्यार से स्माइल करते हुए उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, इनकी पायल की जो मधुर आवाज आ रही है मैं तो उसी में मस्त थी। पर मुझे ये बताइए कि आपका ध्यान किधर था? कहता मैं मेडिटेशन कर रहा था। लड़की कहती है कि मुझे इन घुंघरुओं की आवाज में मैं इतनी मगन हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे तो आपका ध्यान मेरे घुंघरुओं पे कैसे आ गया? इसका मतलब आपका फोकस आपके मेडिटेशन पे था ही नहीं, आपका फोकस मेरे पायल के घुंघरुओं की आवाज के ऊपर था। yes, sir.
दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। असफलता भी, कुछ मत करो जो बताया, ये तो सारा ऐसे ही बताते रहते हैं। असफलता भी आपके सामने है, लेकिन जो बताया है ये समझ लीजिए मैंने मुट्ठी भर दाने आपको दिए हैं। आप इन दानों को या तो कबूतरों को डाल सकते हो, आप तो या तो ये सोच सकते हो कि ये जो ज्ञान इतना दिया 1-2 घंटे की ट्रेनिंग से क्या हो जाएगा, आप इसको लेके ऐसे ही डायरी बंद कर दो, या तो आप इस मुट्ठी भर ज्ञान को लोगों में जाके फील्ड में बांट दीजिए। और ये जो ज्ञान के दाने हैं जब ये जमीन में जाएंगे, लोगों के दिमाग में जाएंगे, इससे 1000 दाने पैदा कर सकते हैं। तीनों ही रास्ते, तीनों ही ऑप्शन आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं या आप इसका क्या करते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना रोल पूरी ईमानदारी के साथ अदा कर पाया हूं। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। और मैं इस बार भी उम्मीद करता हूं कि बिहार से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टूटेंगे, और ये रिकॉर्ड का सिलसिला समझ लीजिए कि ये अंतिम नहीं है, समझ लीजिए ये शुरुआत हुई है। और कहते हैं ना, नोबडी कैन गो बैक टू मेक ए ब्रांड न्यू बिगिनिंग, व्हाट एनीबडी कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक ए ब्रांड न्यू धमाकेदार एंडिंग। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें किसका चुनाव करते हैं। जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपके सुख समृद्धि की कामना करता हूं। मैं दुआएं करता हूं भगवान के आगे कि भाई ये जो बच्चे जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया है, आपको खूब तरक्की मिले, आपके हर सपना जो है वो आपका पूरा हो, आपके माता पिता खुश रहें, आप उनके लिए समझ लीजिए कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। उनके साथ उठिए बैठिए, क्योंकि दोस्त जब बच्चे को खिलौना मिलता है तभी बच्चा खुश होता है, लेकिन माँ बाप बच्चे की शक्ल देख के खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए जोश जुनून, नए टॉपिक और जो 4th सीरीज है उसके साथ। और मुझे इतना भी विश्वास है कि पहले जो 6 बेसिक्स और काश लगा है, इन 2 ट्रेनिंग से अगर इतना बड़ा कारबा आप लोगों ने खड़ा कर दिया, इनको इतना डुप्लीकेट करके आपने कोरोना जैसी महानक क्या बोलते हैं बीमारी को भी परास्त कर दिया, और वर्क फ्रॉम होम करके आपने रिकॉर्ड बना दिए, तो दोस्त आज का टॉपिक मुझे लगता है कि पिछले 2 टॉपिक से भी ऊपर का टॉपिक है। yes, sir. और कल जितना दिमाग आप में था उससे आज ज्यादा आ चुका है। कल जितने बड़े आप थे आज उससे एक दिन और बढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कल जितनी तरक्की थी आपकी, आप उम्र में ही बड़े नहीं होंगे, आप अपनी अचीवमेंट में भी बड़े होकर दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि ये विश्वास बना रहे। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।